हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारे पास ट्राई के आंकड़े आ चुके हैं सितंबर महीने के यूजर्स के कि कितने यूजर्स किस कंपनी में गए हैं ने और कितने यूजर्स ने किस कंपनी को छोड़ा हुआ है। और उसके आंकड़े इतने ज़्यादा सरप्राइजिंग हैं कि उसके बारे में जान के आप खुद से सोचोगे कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। और उन आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जियो को। लगभग जियो ने अपने 80 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को खो दिया है। वोडाफोन, एयरटेल, इन सब ने लॉस किया है। और फिर से इस रिपोर्ट में बढ़त मिली है बीएसएनएल को। लगभग 8.5 लाख नए यूजर्स मिले हैं सितंबर के महीने में। और एक जो ओवरऑल रिपोर्ट आई हुई है उस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने, कस्टमर्स ने छोड़ दिया है जियो, एयरटेल और वोडाफोन को। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि एक महीने में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इन कंपनीज को छोड़ दिया है, मोबाइल यूज करना छोड़ दिया है। इस वीडियो में हम आज इसी पर बात करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्राइवेट कंपनीज को छोड़ दिया है। और उतने ज्यादा लोग जिन्होंने छोड़ा है वो शिफ्ट भी नहीं हुए हैं किसी दूसरी कंपनी में, तो ये भी एक बड़ी चीज है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सारी क्लियर हिस्ट्री बताता हूँ कि आखिर सितंबर के महीने में हुआ क्या है और क्यों हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। आंकड़ों पे बात करते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो आंकड़े हैं, जिनमें हमें लॉस बड़ी कंपनीज को दिख रहा है और जो बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी है उसको गेन दिख रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर 2-3 महीने पहले की हम बात करें तो उनके आंकड़े क्या बता रहे थे। आखिर उन पर भी तो बात होनी चाहिए कि आखिर मई और जून में क्या हो रहा था इन कंपनीज के साथ में। तभी तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि मई और जून में जो हो रहा था और जुलाई अगस्त के बाद जो चेंजेस हुए हैं, तभी हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इस चीज़ को, इस रीज़न को कि आखिर इतना ज़्यादा लॉस ये जो हो रहा है असलियत में हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो हमें तभी क्लियर हो पाएंगी। तो अगर मई महीने की बात करें तो मई महीने में जियो का हाल ये रहा था कि जियो को लगभग 22 लाख नए यूजर्स मिले थे। वहीं पर एयरटेल को लगभग 7.5 लाख नए यूजर मिले थे। वोडाफोन का हाल तब भी वही था जो अभी है। वोडाफोन को लगभग 10 लाख के आसपास, 10 से 11 लाख के आसपास लॉस अपने यूजर्स का तब भी हुआ था। और वहीं पर बीएसएनएल की अगर बात करें तो बीएसएनएल को भी 5 लाख के आसपास लॉस में था, उनके भी यूजर्स छोड़ते चले गए थे मई के महीने की अगर हम बात करें। तो इन 2 महीनों में वोडाफोन के लॉस के पीछे रीजन ये था कि जियो और एयरटेल का 5G प्लान निकल चुका था जिसकी स्पीड बहुत अच्छी थी और अनलिमिटेड वो दे रहे थे फ्री में। तो ऐसे में वोडाफोन के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि वो 4G स्पीड के संग सेम प्राइस पे प्लान दे रहे थे, तो लोग छोड़ के जा रहे थे कि हमको जियो और एयरटेल में जाना है। लेकिन जब जुलाई आई और जुलाई में बहुत ही बड़ा गेम चेंज हो गया, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई सारे यूजर्स के लिए, क्योंकि लगभग 20 to 25% प्राइस बढ़ा दिए गए। अब प्राइस बढ़ाने के साथ लोग बहुत ज़्यादा नाराज हुए सारी कंपनीज के साथ में, जिसमें जुलाई में जियो को 7.5 लाख यूजर्स ने छोड़ा, 17 लाख के आसपास एयरटेल को छोड़ा और 14 लाख लोगों ने वोडाफोन को छोड़ दिया। वहीं पे सबसे बढ़िया फायदा हुआ बीएसएनएल को, 30 लाख लोगों ने बीएसएनएल को ज्वाइन किया। और इसके पीछे रीजन ये था कि बीएसएनएल के जो टैरिफ प्लान्स थे वो बहुत सस्ते थे इनके मुकाबले। जब अगस्त आया तो अगस्त में ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि ये लोग अपने प्राइस को फिर से रिवाइज कर ले, कम कर दे। तो लोग जुड़े रहे थोड़े बहुत। फिर अगस्त में यही हुआ कि जब नहीं इन लोगों ने प्राइस को अपने कम किया, तब जियो को 40 लाख लोगों ने छोड़ दिया और एयरटेल को 24 लाख लोगों ने लगभग छोड़ा और वोडाफोन को लगभग 18.5 लाख लोगों ने छोड़ दिया। और वो लोग उठ करके लगभग 25 लाख तक शिफ्ट हो गए बीएसएनएल में। वहां पर भी आंकड़े ऐसे थे कि छोड़ने वाले लोग ज्यादा थे लेकिन बीएसएनएल में जाने वाले लोग कम थे। सितंबर में जो आंकड़ा है छोड़ने वालों का वो 1 करोड़ के पार चला गया है। तो अगर इस आंकड़े को कंपेयर किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जियो को। जियो को लगभग 80 लाख लोगों ने छोड़ दिया है, जो कि अगस्त के मुकाबले लगभग डबल हो गया आंकड़ा। और वहीं पे एयरटेल को 14.5 लाख लोगों ने छोड़ा है, वोडाफोन को 15.5 लाख लोगों ने छोड़ा है और बीएसएनएल में सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख लोग जुड़े हैं। 1 करोड़ ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने मोबाइल कंपनी ही छोड़ दी है, जिन्होंने अपने सिम को बंद कर दिया। और ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि एक महीने में 1 करोड़ लोगों ने अपने सिम को बंद कर दिया है। अगर ओवरऑल जुलाई से अभी तक सोचा जाए तो जियो का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, लगभग उनके 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं जियो को। हालांकि
उनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, उनके पास लगभग 47 करोड़ 48 करोड़ यूज़र्स हैं, लेकिन उसमें से भी सवा करोड़ लोग 3 महीने में छोड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर यही गिनती इसी तरीके से बढ़ती रही कि हर महीने जो जियो के छोड़ने वाले लोगों की गिनती डबल होती चली जा रही है, तो अगर इसी तरीके से लोग छोड़ते रहे तो आने वाले 1-2 महीनों में आंकड़े डबल होकर के अगर बढ़ते गए, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है जियो का। वहीं पे अगर फ़ायदे की बात करें तो लगभग 63 साढ़े 63 लाख के आसपास बीएसएनएल को इन 3 महीने में लोग मिल चुके हैं और एक बहुत बड़ा आंकड़ा है एक ऐसी कंपनी के लिए जो लॉस में जा रही थी और उनको 63 साढ़े 63 लाख लोग मिल गए हैं। इसके पीछे देखिए सबसे मेजर रीज़न जो है, वो ये है कि प्राइस हाइक जो हुआ है, उससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़। कम प्राइस में आप उनको अच्छी सर्विस दे रहे थे, चल रहा था, लेकिन प्राइस बढ़ा दिया, सर्विस सेम रखी, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। जो दूसरा एक और रीज़न समझ में आता है, इसके पीछे कि ये जो चीज़ें हुई हैं, वो एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले क्या था, फ्री में आज जब इंटरनेट लोगों को देते हैं, तो लोग हमेशा 2 सिम रखते हैं। एक मेन सिम जो पुराना होता है, परमानेंट जो यूज़ करते हैं और दूसरा एक ऐसा सिम होता है, जो कि हम सेकेंडरी सिम रख लेते हैं, इंटरनेट फ्री मिल रहा है, सस्ती सर्विस मिल रही है, अच्छी सर्विस मिल रही है, इसलिए रख लेते हैं। तो दोनों सिम में अगर उनको रिचार्ज कराना पड़ जाएगा और इतने महँगे-महँगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उन्होंने एक ही सिम यूज़ करना शुरू कर दिया और दूसरा सिम परमानेंटली बंद कर दिया है कि भाई इतना महँगा रिचार्ज हो गया, अब तो नहीं इसको रिचार्ज करा सकते। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि इतने ज़्यादा लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी को, तो आपको सोचना चाहिए। जियो, एयरटेल, वोडाफ़ोन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, उनको सोचने और विचार करने की ज़रूरत है कि क्या गलती हुई उनकी तरफ से, क्या कमी रह गई कि इतने सारे लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। आप भी कमेंट करके हमको बताइए कि क्या मेजर रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि इतने सारे लोग इनको छोड़ रहे हैं? और क्या प्राइस हाइक एक बहुत ही बड़ा रोल निभा रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है इन कंपनीज़ को, इसके पीछे? आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए, इन आंकड़ों के बारे में पता चल जाए जो ट्राई की तरफ से निकाले गए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।